कि रिलायंस कंपनी कांग्रेस के सरकार में बंद हो गई थी और जब मोदी सरकार आई तो 1 घंटे में पूरा हिंदुस्तान का रिलायंस कंपनी चालू हो गया। उसी तरह से अगर अमित शाह जी चाहेंगे तो सहारा इंडिया का 1 घंटे में पेमेंट हो जाएगा। इसमें सरकार की दोष है का? सरकार का पूरा दोष है, अमित शाह जी का। हाँ। अच्छा एक बात और बता दीजिए, अमित शाह आप पाए नहीं, चुनाव के लिए बोले थे, वो चाहे तो 1 घंटा में सहारा का पेमेंट हो जाएगा। जिस तरह से रिलायंस कंपनी पूरे हिंदुस्तान की बंद थी और मोदी जी सरकार जब सरकार में आए तो 1 घंटे के अंदर में पूरा रिलायंस हिंदुस्तान का चालू हो गया। उसी तरह से चाहेंगे तो 1 घंटे में पेमेंट हो जाएगा। कौन चाहेगा? अमित शाह जी। अमित शाह जी चाहेंगे तो मिल जाएगा पैसा। हाँ, 1 घंटे में पेमेंट हो जाएगा। आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। इस समय पहुंचे हैं रतनपुरा शहीद चौक, पुलिस चौकी बूथ रतनपुरा इस समय पहुंचे हैं। और राजनेता मेरा कैमरा चलता है तो कुछ न कुछ उत्पात लाता है, तो आज उत्पात नहीं लाएंगे। आज केवल ये जनता की ही बात बताएंगे, जनता की हित की बात बताएंगे। और फोकस मेरा आज का रहेगा, फोकस सहारा श्री को लेकर के लोग और गपत करके डेकार रही है और डेकारने का उनके पास किसी का अंकुश नहीं। इस पे क्या आपका फोकस है? मेरा विचार है और मांग है अमित शाह जी से कि हमारे भारत के नागरिकों का ध्यान में रखते हुए जितने हमारे भारत के नागरिक सहारा इंडिया में पैसा जमा किए हैं, उनके द्वारा अभी आश्वासन दिया गया था कि ऑनलाइन कराइए और हर माह जो है आपको ब्याज होने के बाद 5,000 रुपये से बात की जाएगी वापसी। तो अब तक उस पर कोई फोकस नहीं हुआ। कुर्सी का मजा लेने के लिए कहे थे। मैं इस आपके चैनल से के माध्यम से मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि ग्रामीण जनताओं के इस ब्याज को ध्यान में रखते हुए सहारा समूह में जो पैसा जमा है सभी पब्लिक का उसको ऑनलाइन तो हम लोगों ने करा दिया है, उसमें भी 200 रुपया लगा है। डॉक्टर साहब क्या नाम होगा आपका? अमरेंद्र यादव जी। जो जनता है सहारा श्री में बड़ा मानत वाला सहारा श्री गई पैसा ना मिलल, ये करीब आपका प्रतिक्रिया क्या बाकी मिली या ना मिली? अब मिली तो कहीं मिली? अब तो सरकार बताएगी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसमें तो हम लोग मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। उसमें हम लोगों का भी फंसा हुआ है। अच्छा जैसे आप लोग दुकान खोले हैं तो TI नंबर मिला होगा। जब आप छोटी दुकान खोले हैं तो TI नंबर मिल गया है, वह बड़ी संस्था है उसको तो TI नंबर मिला होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। फिर इसका दोषी कौन है जो पैसा नहीं मिल रहा है? इसका दोषी सरकार है, जो कुछ नहीं करते। चलिए डॉक्टर साहब की बात सही रही कि इसके दोषी है सरकार। चर्चाएं हो रही हैं इस समय सहारा श्री। पहले सहारा श्री सम्मान के साथ लोग नाम लेते थे सहारा श्री, अब उसी सहारा श्री को चीट फंड के नाम से जाना जाता है। चीट फंड का नाम लेकर लोग गालियां दे रहे हैं। तो गालियां दे रहे हैं तो यहाँ 1,40,40,00,000 जनता का कैसा ये पैसा गपत किया गया है। यानी इस सरकार में कह दिया जाए साफा साफा तो चोरी हो गया है, लूट हो गया है। तो इसके बारे में सर जी हैं एक इनसे जनता से मेरा आज ये फोकस रहा है सहारा श्री और सहारा चिट फंड के पैसे जितने लोगों का ये चोरी कह दिया जाएगा, लूट कह दिया जाएगा, तो इसी पर फोकस है। एक सर जी इनसे बात हो जाए कि सर जी ये सहारा चिट फंड कंपनी में लोगों का निवेश हुआ है, इस पे आपका क्या फोकस है सर जी? नाम बताइए सर जी। रामनिवास यादव जी। क्या फोकस है इस सहारा श्री पे? सहारा का ये है कि सहारा में जितने लोगों की पूंजी फंसी हुई है जी, खुशी भी है, तो जो पूंजी फंसी है वो गवर्नमेंट की वजह से फंसी है और पैसा भी नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट की वजह से नहीं मिल रहा है। अब सहारा के ऑफिस 1-2 ऑफिस नहीं है, जरे जरे गांव में ऑफिस बने हुए हैं। क्या गवर्नमेंट को पता नहीं थी कि कंपनियाँ क्या करती हैं, कैसे निवेश करती हैं, कैसे पैसा लाती हैं, कैसे देती हैं। ये मुख्य दर्शक सरकार बनी रही आज तक, तो जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। सभी लोग अपने कुर्सियाँ को लेकर के सर जी, कुर्सी बचाने में सभी लोग लगे हैं। एक पान की दुकान वाले का हिसाब रखने के लिए गवर्नमेंट तैयार है,
जूता सिलने वाले सिलता है हिसाब लेने के लिए, लेकिन ऐसे बड़ी संस्था का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, मनमानी है। अच्छा, जनता कैसे सब्र करे? लोग एजेंट जैसे एजेंट हो गए, एजेंट लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का मूलधन मिलेगा, कब मिलेगा ये तो उनको खुद पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है कि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, जिम्मेदारी से मुक्त मोड़ रहे हैं। एजेंट क्या करेंगे? एजेंट तो एक किसी भी हर एजेंट तो हर संस्था में है, बैंक के भी एजेंट है, हर जगह बिना एजेंट का तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। ये माध्यम रहते हैं एजेंट ना? एजेंट को बलि का बकरा बनाना ये भी ठीक नहीं है। हमारा तो कहना यही है, सारा दोष सरकार का अच्छा है। सर जी, एक और बात बता दीजिए, जनता का भी कमी है कि नहीं? जब चीट फंड या कोई कंपनी आती है प्राइवेट करके, तो वो लुभावनी रास्ते दिखाते हैं। आप 3 रुपया दीजिए, मैंने 9 रुपया देंगे केवल 5 साल में। और एक जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी संस्था है, वह कह रहा है कि भले 9 साल लगेगा लेकिन 9 साल में मैं दूंगा। तो आप भी तो उसमें लिप्त हैं कि 9 साल में आपको 3 गुना मिल रहा है और यहाँ 9 साल में 2 गुना मिल रहा है। तो जो 9 साल कह रहा है, चाहे जो भी कह रहा है, चाहे दुकानें खोल को चला रहा है, क्या गवर्नमेंट का नहीं फर्ज बनता है कि ऐसे क्यों आप बाजार में ढूंढ रहे हो, कैसे घूम रहे हैं आप? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका भी कहना सही है कि भाई सरकार जो अपना हुलिया बना करके, वेशभूषा बना करके घूम रहे हैं। सारे मंत्री साथ में फोटो खिंचाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या उस गवर्नमेंट नहीं जानते सारा किसके साथ स्वतंत्रता क्या क्या करते थे? एक प्रधानमंत्री चाहे कोई मिनिस्टर उसके साथ खड़ा होता तब जनता का विश्वास होता, चलो ये काम सही है। अगर एक साधारण आदमी कह दे प्रधानमंत्री का ये हो गया तो नहीं मानेगा, लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति अगर कह दे तो बात मानने के बाद सही हो सकता है, ये घटना घट सकती है। ये चीज़ें हैं सारी, और कुछ नहीं है। ये सर जी का कहना यह है कि जो लूटे कंपनियां हो या लूट चोर आदमी हो, अगर सरकार के साथ हाथ मिलाता है तो जनता भी उस पर सब लेती है, विश्वास कर लेती कि महिम जी हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे मुख्यमंत्री हैं, मेरे विधायक जी हैं, मेरे ये सांसद जी हैं, ये ऐसे ये सही है, तभी इससे हाथ मिला रहे हैं। यही बात है सर। यही सर है।